तो विद्यार्थियों शुरू करते हैं कक्षा 9 संस्कृत में गद्य खंड में आदि कवि वाल्मीकि इस पाठ के आज के यानी कि दूसरे अवतरण को देखिएगा। शुरू में बड़ा सा शब्द आपको मिल रहा है। ये संधित पद जो है बहुत बड़ा सा लगता है, लेकिन आप बड़ा देख के नहीं डरेंगे। आप कोशिश करेंगे जैसे बोला जाता है वैसे ही बोलना है, उच्चारण करना है। स्कंद पुराण आध्यात्म रामायणयो रनुसारात स्कंद पुराण आध्यात्म रामायणयो अनुसारात अयम ब्राह्मण जातीयः अग्निशर्मा अभिधश्च आसीत पूर्वजन्मनः विपाकात् परधन लुण्ठनम् एव अस्य कर्माभूत वनान्तरे पथिकानां धनलुण्ठनम् एव तस्य जीविका साधनम् आसीत्। लुण्ठन व्यापारे संशयस् चेत प्राणघाते अपि स संकोचम न करोत्। इत्थं हिंसाकर्मणि लिप्तः एकदा वनपथे पथिकम् आकुलतया प्रतीक्षमाणो असौ मुनिवरम् एकम् आगच्छन्तम् अपश्यत्। दृष्ट्वा च हर्षेण प्रफुल्लो जातः समीपम् आगते मुनिवरे रक्ते अक्षिणी भ्रामयन् भीमेन रवेण तम अवोचत् यत् किंचित् तवास्ति तत्सर्वं मह्यं देहि, नो चेत् तव प्राण संशयः भविष्यति। मुनिना प्रत्युक्तम् लुण्ठक मत पार्श्वे तु किंचिद् अपि न अस्ति। परं त्वां पृच्छामि किं करोषि लुण्ठितेन धनेन इदं पापकर्म किमिति न जानासि। जानामि तथापि करोमि। लुण्ठितेन धनेन परिवार जनस्य पोषणरूपं महत् कार्यं करोमीति तेनोक्तम्। मुनिः पुनः रपृच्छत पापकर्मणा अर्जितेन वित्तेन पोषितास् तव परिवार सदस्या किं तव पापकर्मणि अपि सहभागिनः स्युरिति सोऽवोचत्। वक्तुं न शक्नोमि, परं तान् पृष्ट्वा वदिष्यामि। त्वं तावद् अत्रैव विरम यावद् अहं तान् संपृच्छ्य आगच्छामि।
इति उक्त्वा तं मुनिवरं रज्जुभिः दृढ़ं बद्ध्वा स्वकुटुम्बिनः प्रष्टुम जगाम। तो यहाँ तक जो आप पढ़े हैं, अब इनके शब्दार्थ को देखने की बारी है। नोट कर सको तो करो, जो ज़्यादा बड़ा है उसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा, और बाकी सुनिए केवल, है ना। ज़्यादा हो जाता है, कितना लिखेंगे ही। स्कंद पुराण आध्यात्म रामायणयोः। स्कंद पुराण और आध्यात्म रामायण के अनुसार अयम ये यानी कि वाल्मीकि ब्राह्मण जाति के अग्निशर्मा अभिध और अग्निशर्मा नाम के च और आसीत थे। पूर्व जन्म के विपाकात प्रभाव से यानी परिणाम के कारण परधन दूसरे के धन को लुंठनम एवं लूटना ही अस्य इनका कर्म अभूत कर्म बना। वनांतरे वन के बीच में पथिका नाम पथिकों की यानी कि राहगीरों की पथिकों के यानी राहगीरों के पर धन लुंठनम, यहाँ धन लुंठनम धन को लूटना, एवं ही तस्य उनका जीविका साधनम जीवन का साधन आसीत था। लुंठन व्यापारे चोरी के कार्य में, लुंठन माने चोरी यानी कि डकैती, और व्यापार का मतलब हुआ कार्य। तो लुंठन व्यापारे चोरी के कार्य में संशय यानी कि संदेह, चेत यद्यपि, प्राणघाते अपि प्राणों के लिए खतरा भी, घात मतलब यहाँ खतरा है, प्राणघाते अपि प्राणों के लिए हानि भी यानी कि नुकसान भी, खतरा भी, अपि भी सह उन्होंने संकोच न अकरोत नहीं किया। वैसे चोरी करते हैं तो कोई ज़रूरी है आप ही मारेंगे, आप भी तो मारे जा सकते हैं। कहूँ रहिए वाला जबर पड़ेगा तो तुम्हें जो तुम्हारे पास हो वो छीन ले जाए, तुम मार के फेंक दे। बात समझ रहे हैं। तो इसलिए प्राणघाते संशयाचेत, प्राणों के लिए संदेह होने पर भी यानी कि प्राणों के लिए खतरा होने पर भी, स संकोचम ना अकरोत उन्होंने संकोच नहीं किया, अर्थात तो डरते नहीं थे। इत्थम इस प्रकार हिंसा कर्मणि हिंसा कार्य में लिप्ता लगे हुए एकदा एक बार वनपथे रास्ते जंगल के रास्ते पर, वन यानी वन के पथे रास्ते पर, पथिकम किसी राहगीर की आकुलतया व्याकुलता पूर्वक प्रतीक्षमाणा प्रतीक्षा करते हुए, असौ उन्होंने मुनिवर को एकम एक आगच्छन्तम आते हुए अपश्यत देखा। काफ़ी देर से प्रतीक्षा कर रहे थे तो एक मुनि उनको आता हुआ दिखाई पड़ा। दृष्टवा चा और देख करके, चा माने और दृष्टवा देख कर, हर्षेण प्रसन्नता से प्रफुल्लो जाता है, अत्यधिक प्रसन्न हो गए अर्थात उत्साहित हो गए। तो समीपम आगते पास पहुँचने पर मुनिवर के रक्ते लाल, ये जो रक्त शब्द है ये अक्षिणी का विशेषण है, इसलिए ये द्विवचन में है, आँखें दो होती हैं। तो लाल अक्षिणी यानी आँखों को भ्रामयन घुमाते हुए, भीमेन रवेण, भीम मतलब तेज, रवेण आवाज में अर्थात तेज स्वर में, तम उन मुनि से अवोचत बोले, यत् किंचित जो कुछ भी, तव तुम्हारे पास यानी कि तुम्हारा, अस्ति है,
तत्सर्वम वह सब मह्यम देहि मुझे दे दो। न चेत यदि नहीं दोगे, न माने नहीं, चेत माने यदि, तब प्राण संशया तुम्हारे प्राणों के संकट भविष्यति हो जाएंगे, तुम्हारे प्राणों के लिए संकट हो जाएगा। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में बोला जाता है। मुनिना, मुनि ने प्रत्युक्तम कहा, लुंठक लुटेरे, मत पार्श्वे मेरे पास तू तो किंचिद अपि कुछ भी न अस्ति नहीं है। परंतु त्वाम तुमसे पृच्छामि पूछता हूँ, किम करोषि क्या करते हो, लुंठितेन चुराए गए धनेन धन से, जो धन चुराते हो उसे करते का हो। इदम पाप कर्म, ये पाप कार्य है। किम क्या, इति यह न जानासी, नहीं जानते हो। जानामि, जानता हूँ। लगभग आप समझ रहे होंगे कौन बोल रहा है। जानता हूँ, तथापि फिर भी करोमि, करता हूँ। लुंठितेन धनेन, चुराए गए धन से, परिवार जनस्य, परिवार के लोगों के पोषण रूपम, पालन रूपी महत् कार्य, महान कार्य को यानी कि पुण्य कार्य को करोमि, करता हूँ। इति यह, तेन उस अग्निशर्मा ने उक्तम, कहा। मुनि ने पुनः एक बार फिर दोबारा अपृच्छत, पूछा, पाप कर्मणा, पाप कर्म से, अर्जितेन कमाए गए, वित्तेन धन से, वित्त माने धन, रुपया पैसा, पोषिता पालन किए गए, तब तुम्हारे परिवार सदस्या, परिवार के सदस्य, किम क्या, तब तुम्हारे पाप कर्मणि, पाप कार्यों में, अपि भी सहभागिनः, सहभागी, स्युः होंगे। इति, इस प्रकार। सो अवोचत, उसने कहा, विच्छेद करेंगे बनेगा सा अवोचत, उसने कहा, यानी कि अग्निशर्मा ने कहा। वक्तुम न शक्नोमि, कह नहीं सकता कि भागीदार बनेंगे कि नहीं बनेंगे। परंतु तान पृष्ठवा, उनसे पूछ कर, वदिष्यामि, बता दूंगा। तुम तावत, तब तक, तावत माने तब तक, अत्रैव यहीं पर विरम, रुको, यावद जब तक, अहम मैं, तान उन लोगों से यानी घर वाले लोगों से, संपृच्छ पूछ करके, आगच्छामि, आ रहा हूँ, जब तक मैं पूछ करके आ रहा हूँ तब तक तुम लोग यहीं रुको। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके, तम उन मुनिवरम, मुनिवर को, रज्जुभी, रस्सियों से, दृढ़ मजबूती से, बद्धवा बांध कर, स्वकुटुंबिना, अपने घर वालों से, प्रष्टुम, पूछने के लिए, अर्थात पाप के विषय में पूछने के लिए, जगाम, चला गया। तो ये तो थे शब्दार्थ, और अब चलते हैं अनुवाद में। प्रसंग समझिएगा। प्रस्तुत अवतरण में आदिकवि वाल्मीकि के आरंभिक जीवन की घटनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। हिंदी अनुवाद। स्कंद पुराण और अध्यात्म रामायण के अनुसार ये ब्राह्मण जाति के और अग्निशर्मा नाम के व्यक्ति थे। पूर्व जन्म के प्रभाव के कारण दूसरे के धन को लूटना ही इनका कर्म बना। वन में पथिकों के धन को लूटना ही उनके जीवन का साधन था, अर्थात उनकी जीविका का माध्यम था।
चोरी के कार्य में प्राणों के लिए संकट यानी कि खतरा होने पर भी उन्होंने संकोच नहीं किया। इस प्रकार हिंसा कार्य में लगे हुए एक बार वन के रास्ते पर किसी पथिक की व्याकुलता पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने आते हुए एक मुनिवर को देखा। देखकर प्रसन्नता से उत्साहित हो गए। मुनिवर के समीप आने पर अपनी लाल लाल आंखें घुमाते हुए तेज स्वर में उनसे बोले, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब कुछ मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे प्राण संकट में हो जाएंगे। मुनि ने कहा, लुटेरे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, परंतु तुमसे पूछता हूँ, चुराए गए धन से क्या करते हो? ये पाप कर्म है क्या, यह नहीं जानते? जानता हूँ फिर भी करता हूँ। चुराए गए धन से परिवार के लोगों के पालन रूपी महान कार्य को करता हूँ, ऐसा उसने उत्तर दिया। मुनि ने पुनः पूछा, पाप कर्म से कमाए गए धन से पालन किए गए तुम्हारे परिवार के सदस्य क्या तुम्हारे पाप कार्य में भी सहभागी होंगे? उसने कहा, कह नहीं सकता, परंतु उनसे पूछकर बता दूंगा। तब तक तुम यहीं रुको जब तक मैं उनसे पूछकर आ रहा हूँ। ये कहकर उन मुनिवर को रस्सियों से मजबूती से बांधकर वह अपने परिवार के लोगों से पूछने के लिए चला गया। अब विद्यार्थियों, कुछ व्याकरण के तत्व हम परखते हैं। शब्दों के विच्छेद और उनके अंदर छिपी हुई संधियां। स्कंद पुराण धन अध्यात्म रामायणयोः धन अनुसारात। यहाँ पर विसर्ग संधि की गई है। विसर्जनीय से सा और सस जुसो रू, ये यहाँ पे सूत्र लगेंगे। अग्निशर्मा धन अभिध धन च धन आसीत। अभिधा धन च में विसर्ग संधि है और श्चुत्व संधि है, और अग्निशर्मा धन अभिधा में दीर्घ स्वर संधि है। सूत्र लगा है अकाशवर्णे दीर्घा। कर्म धन अभूत, यहाँ भी दीर्घ संधि है। सूत्र वही होगा अकाशवर्णे दीर्घा। वन धन अंतरे बनेगा वनांतरे, यहाँ भी दीर्घ संधि है। लुंठनम धन एव, लुंठनम धन एव, कोई संधि नहीं, केवल शब्दों को जोड़ करके हमने इसको पढ़ा है और विच्छेद करेंगे तो अलग कर लेंगे। जीविका साधनम, जीविका का साधन, कोई संधि नहीं, समास किया गया। समास की चर्चा हम नहीं करेंगे, नहीं तो कक्षा 9 की क्लास बहुत ज़्यादा कठिन लगने लगेगी, बात समझिएगा। प्राण घाते धन अपि, यहाँ पर पूर्व रूप संधि है और सूत्र है एंगा पदांतात अति। स्वर संधि में कक्षा 9 की किताब में आपको मिल जाएगा। पथिकम धन आकुलतया, कोई संधि नहीं है, केवल शब्द जोड़े गए हैं। प्रतीक्षमाणो धन असौ, प्रतीक्षमाणो धन असौ, यहाँ पर भी पूर्व रूप संधि है। सूत्र वही है एंगा पदांतात अति। मुनिवरम धन एकम धन आगच्छन्तम धन अपश्यत। ध्यान से लिखना, छूटना नहीं चाहिए क्योंकि ढेर सारे शब्द हैं। मुनिवरम धन एकम धन आगच्छन्तम धन अपश्यत। एक मुनिवर को आते हुए देखा, ऐसा अर्थ इसका बताया गया है। समीपम धन आगते, पास आने पर, यहाँ कोई विशेष संधि नहीं है। तम धन अवोचत, यहाँ भी संधि नहीं है, आपके सरलता के लिए शब्द का विच्छेद किया गया।
यत धन किंचित, यत धन किंचित धन तव धन अस्ति। यहाँ पर जस्तु संधि, चरतु संधि और दीर्घ स्वर संधि, 3 संधियां काम कर रही हैं। संधि पढ़ाएंगे, यदि याद होगा तो इस पर हम चर्चा कर देंगे। मद धन पार्श्वे, मत पार्श्वे चरतु संधि की गई है। किंचित धन अपि, किंचित धन अपि जस्तु संधि की गई है और सूत्र मिलेगा आपको झलाम जशो अंते। ना धन अस्ति दीर्घ स्वर संधि है, आकाशवर्णे दीर्घ। करोमि धन इति कोई संधि नहीं है, आपकी सरलता के लिए शब्द को अलग किया गया। तेन धन उक्तम, तेन धन उक्तम गुण संधि है, आद गुणा सूत्र लगता है। पुनः धन अपृच्छत विसर्ग संधि है, ससजुसुरु विसर्जनीय से सा, ऐसे करके सूत्र काम करते हैं। पाप कर्मणा धन अर्जितेन दीर्घ स्वर संधि है, आकाशवर्णे दीर्घा। पाप कर्मणा धन अर्जितेन। पोषिता धन तव विसर्ग संधि है, विसर्जनीय से सा, सूत्र लगता है। ये शब्द आपके लिए कक्षा 9 के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पाप कर्मणि धन अपि, पाप कर्मणि धन अपि यड़ संधि है, इको यड़च सूत्र लगता है। स्युः धन इति, स्युः धन इति विसर्ग संधि है, विसर्जनीय से सा और सस जुसोरु सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। विधिलिंग लकार का बहुवचन का पद है स्युः, स्यात् स्याताम स्युः रूप चलता है। सह धन अवोचत बनेगा सो अवोचत, विसर्ग संधि है और साथ में पूर्व रूप संधि भी है। विसर्ग की बात करें तो सूत्र वही लगेगा, कक्षा 10 में आप पढ़ने को पाओगे। अथोरुर प्लुताद प्लुते। तावत धन अत्रैव, तावत धन अत्रैव जस्तु संधि है, सूत्र वही है जो जस्तु में इसके पहले बताया गया है। यावत धन अहम, यहाँ पर भी जस्तु संधि है और सूत्र वही लगेगा झलाम जशो अंते। संपृच्य धन आगच्छामि, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, आकाशवर्णे दीर्घा। इति, इति धन उक्त्वा यड़ संधि है, सूत्र होगा इको यड़चि। आज यहीं तक। हम एक बात सोच रहे थे कि अब ये जो व्याकरण बताते हैं, हो सकता है अनुवाद के पहले बता दिया जाए तो कुछ ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है अनुवाद में, लेकिन जैसी आपकी इच्छा होगी बताइएगा। आज यहीं तक।